हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है कि tan a प्लस tan b, tan a प्लस बी इक्वल्स √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। तो कंडीशन क्या दे रखी है, ए और बी की ए और एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी। इन दोनों का सम भी 90 डिग्री से कम होगा और जो एंगल ए की वैल्यू होगी वो एंगल बी से बड़ी होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिखा हुआ है tan a प्लस बी इक्वल्स √3, tan a प्लस बी इक्वल्स, हम जानते हैं कि tan 60 की भी जो वैल्यू होती है वो √3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 60। ठीक है, अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स मिल जाएगा 60, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे निकालते हैं tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल्स tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो हम इसको लिख देते हैं tan 30। ठीक है, जैसे इसको किया था, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स कितना मिल गया हमें, 30 डिग्री मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री। ठीक है, अब b और ये प्लस माइनस आपन में है तो कैंसिल हो गए और a और a को जोड़ लिया हमने। 2a इक्वल 60 और 30 90, a की वैल्यू मिल गई हमें 45 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे a की वैल्यू क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी निकली है 45, प्लस b इक्वल 60 डिग्री, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 60 माइनस 45 इक्वल्स 15 डिग्री। b की वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्री और a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। अब देखो a की वैल्यू b से बड़ी है, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है और इन दोनों की वैल्यू क्या है 45 और 15 जोड़ेंगे 60 होगा, ये भी 90 से कम है। ठीक है, और क्या है, इन दोनों एंगल जो हैं ये 0 से बड़े भी हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसके थ्रू ही हमने सारा कुछ निकाला। हमें पता था 30 जो है √3 जो होता है वो 60 के बराबर होगा, हमने लिख दिया। 1/√3 tan 30 के बराबर होता है, वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके थ्रू हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये पहले क्या दे रखा है, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b। ये फॉल्स है, ये कभी भी ऐसा बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर दोनों थीटा की वैल्यू, अगर इफ एंगल a इक्वल्स एंगल b है देन ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है ना, कैसे ट्रू होगी, जैसे मान लो a की भी वैल्यू हमने 30 मान ली और b की भी वैल्यू हमने 30 मान ली, तो साइन 30 साइन 60 हो जाएगा और यहाँ पे वही करेंगे, साइन 30 साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग 3/2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस केस में बराबर नहीं होंगे, फॉल्स है ये कंडीशन। अगर a और b की वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो ये कंडीशन ट्रू कहलाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। बोल रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू बढ़ने पे जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ये बोल रहा है इंक्रीज होती है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की क्या होती है, 1/2 नहीं, आधी होती है। पहले 0 थी, 0 डिग्री पे 0 थी, 30 डिग्री पे आधी हो गई। 0 डिग्री पे 0 थी, 30 डिग्री पे आधी हो गई, यानी बढ़ रही है ना। तो वही तो लिखा है
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। जब जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जो डिग्री है, एंगल का मान जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, ट्रू है। अब नीचे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इज इंक्रीजेज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 है, थीटा बढ़ा 30 डिग्री हो गया, लेकिन ये वैल्यू जो आ रही है ये 1 से कम आ रही है, तो यानी थीटा की वैल्यू जब बढ़ रही है तो मान जो है घटता जा रहा है। और यहां पे क्या बोल रहा है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा का मान भी बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये तो गलत दे रखा है, यानी यहां पे इसने फॉल्स दे रखा है, ठीक है। यह क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही कॉस थीटा के बराबर होगी। मान लो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोल रहा है साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगी। इसके कहने का मतलब यही है, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी थीटा के बराबर। किसी किसी में बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हर कंडीशन में बराबर नहीं हो सकती। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और इसकी करनी में 3/2 होती है। कहाँ बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ ना, यानी ये भी फॉल्स है। कभी भी आप अगर एग्जाम्पल लेके समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, विदाउट एग्जाम्पल समझोगे तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ऐसे तो आप आंसर से भी देख के लिख सकते हो FT, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। cos A इज नॉट डिफाइंड एट 0, एट cos A इज नॉट डिफाइंड A इक्वल्स 0, गलत बोल रहा है। cos 0 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, 1 होती है, और ये बोल रहा है कि 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ये भी फॉल्स दे रखा है, ठीक है। 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। यानी मैंने चैप्टर 8.2 का सारा क्वेश्चन बता दिया है, उसमें बीच बीच का एक आधा क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, वो आपके लिए छोड़ा है मैंने। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपने कर दिया तो अपने दोस्तों तक पहुंचा के इसको शेयर करवाइए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।